उसके लिए न्याय तौर पे आप क्या करेंगे इस 14 से? देखिए, एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। बनारस की जो वोट चोरी हुई है, वोट चोरी मैं आपको बता दूं कि जब सरकार में शामिल लोग, और मेरा सीधा सीधा आरोप है, सभी लोग ध्यान दे लें कि हमारे यहां उस समय तत्कालीन कमिश्नर हुआ करते थे कौशल राज शर्मा। मैं सीधे कह रहा हूं, कौशल राज शर्मा मेरे यहां डीएम थे। डीएम के बाद वहीं पर कमिश्नर बनाए गए, और मोदी जी को जब चुनाव जिता लिया, उसके बाद उनको जल आयोग दिल्ली का भारत सरकार ने सीईओ बना के बैठा दिया। दिल्ली के अंदर बैठे हैं। ये मोदी जी ने उनको इनाम दिया, चुनाव जीतने का इनाम दिया है पूरी तरीके से, क्योंकि 1 बजे तक मोदी हार रहे थे, और पूरे तरीके से इन लोगों ने बैठकर, चुनाव आयोग ने बंद किया अपनी वेबसाइट, और बंद करके मोदी को चुनाव जिताया। कोई अपडेट नहीं आया। कोई मीडिया के पास अपडेट हो तो बता दें। 1 बजे के बाद कोई भी अपडेट आपके पास हो, मीडिया को निकाला गया, अपडेट बंद किया गया, और 4:30-5 बजे डिक्लेयर किया कि मोदी जी 1,52,000 वोट से जीत गए। उसमें मैं बता रहा हूं कि जो डीएम वहां रहा, कमिश्नर हुआ कौशल शर्मा, पूरी तरीके से उनको पारितोषिक इनाम मोदी जी ने दिल्ली में सीईओ बनाकर जल आयोग का दिया। एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया, दूसरे का ये लोग देख कितने लोग आएंगे। अभी मैं दे दिया हूं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 360 तहसीलें हैं। प्रत्येक तहसील के अंदर हमारा न्याय योद्धा रहेगा, और महीने के पहले सैटरडे को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक करके वो जो भी लीगल हेल्प चाहिए उनको देंगे। जहाँ पर 500 लोग अधिवक्ता चयनित हैं, वो यहाँ पर आएंगे, जिनको हम आगे कर कार्यशाला में उनको बताएंगे किस तरह से उनको आगे लीगल लड़ाई को हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मदद करनी है। अजय राय जी, मुख्यमंत्री का एक जवाब आया है, उस पर आपका क्या टेक है बता दीजिएगा। कह रहे पहले मुगलों ने लूटा देश को, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट हुआ है। अब देश को संघियों ने लूट रहे हैं, संघी लूट रहे हैं, संघ वाले लूट रहे हैं पूरे देश को, और योगी जी झूठ बोल रहे हैं सरासर। अरे 89 के बाद से तो कांग्रेस सत्ता में ही नहीं है। 89 के बाद हम सत्ता में कहां हैं? और भाजपा के कई बार सरकार बनी, कल्याण सिंह जी बने, रामप्रकाश गुप्ता जी बने, राजनाथ सिंह जी बने, इसका मतलब ये, और अभी योगी जी बने हुए हैं, लगातार लूट रहे हैं। सारा का लूट का माल कहां जा रहा है? सब गुजरात जा रहा है। सारा का सारा माल लूट करके ले जा रहे हैं, और संघ वाले लूट रहे हैं। हम तो शासन सत्ता में ही नहीं है। हमने दिया उत्तर प्रदेश को, चीनी मिलें किसने लगवाई, कताई मिलें किसने लगवाई, बनारस को साड़ी का हब किसने बनवाया, भदोही को कालीन नगरी किसने बनाया। ये बेच रहे हैं। वहां कालीन नगरी की भी कताई कारखाने को बेच दिया, जो रंगाई वाली फैक्ट्री थी उसको भी बेच दिया, सारे के सारे गन्ना मिल बेच दिया। इन्हीं के सहयोगी मायावती जी ने लगभग सारी गन्ना मिलें बेच डाली, और भाजपा के सहयोग से बेची। भाजपा के सहयोगी थी मायावती जी। पूरी तरीके से मिलकर इन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश को लूटा, और अब गुजरात के लोग दोनों हाथ से लूटकर यहां से सारा माल उत्तर प्रदेश का ले जा रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही आपने ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। पूरे प्रदेश के अंदर खाद जो मिलनी चाहिए किसानों को नहीं मिल रही। पूरी की पूरी खाद, यूरिया, ये नेपाल तस्करी हो रही है, और सरकार इसमें भागीदार है। सरकार की भागीदारी की वजह से ये पूरे की पूरे खाद, यूरिया खाद नेपाल भेजी जा रही है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है सरकार पे। कांग्रेस पार्टी, हम अभी आज महामहिम को इस पे हम पत्र राज्यपाल को भेज रहे हैं, और इस पे हम बहुत जल्द पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हर जिले के अंदर एक बड़ा आंदोलन, हर जिला मुख्यालयों का घेराव होगा, और जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वहां से हटेंगे नहीं। जबरदस्त तरीके से पूरे प्रदेश का घेराव हम करने जा रहे हैं। नौजवान बेबस है, और सरकारें जो है
5 अटैच है और फिर नौजवान बेबस होकर के नौकरियाँ मिल तो रही है मगर पैसा नहीं मिल रहा उनको, फिर जो है दर भटक रहे। नहीं, आपने बहुत वाजिब सवाल किया। ये जो सरकार नई नीति लेकर आई है, नई जो कानून बनाया इन्होंने, अब पहले सरकारी नौकरी जो थी तो उसके साथ एक एग्रीमेंट के साथ होता था कि भाई वो एग्रीमेंट पे रुक रहेंगे। अब क्या हो गया, अब वो खत्म हो गया। अब एक नया कानून लेकर आए हैं ये, जो 8 घंटे काम करता था व्यक्ति, अब वो 12 घंटे करेगा। चेंज कर दिया श्रम विभाग ने, भारत सरकार ने। अब आउटसोर्सिंग होगी, आउटसोर्सिंग। आज रहोगे, कल आप उस पद पे रहोगे कि नहीं रहोगे ये ईश्वर जानते हैं। अब टोटल गुजरात की कंपनियों को सारा काम दिया जा रहा है। सारा काम गुजरात की कंपनियां कर रही हैं। जितने भी काम हैं, चाहे बनारस में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का काम हो, चाहे राम मंदिर का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे नल घर घर नल जल योजना, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सारे बड़ी कंपनियां लेती हैं और यहां पर लोकल ठेकेदारों को पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनको काम दे दिया जाता है और उनका शोषण हो रहा है। वो बड़ी कंपनियां उनका पेमेंट भी नहीं करती, 6-6 महीना 8-8 महीना पैसा बेचारों का फंस जाता है, प्रताड़ित हो रहे हैं और वो उनको पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कराते हैं। और सारी गुजरात की कंपनियां, मैं उदाहरण के तौर पे बनारस में टेंट सिटी लगवाया था मोदी जी ने, गंगा जी के उस पार। वो टेंट सिटी लगाने वाली कंपनी कहाँ की थी? गुजरात अहमदाबाद की। और उस पे बिना एनजीटी की परमिशन से लगाया गया और सारा मलजल टेंट सिटी में रुकने वाले जितने भी उसमें यात्री आए थे उनका सारा मलजल गंगा जी के अंदर डाला गया और सरकार ने झूठ बोला एनजीटी से। एनजीटी ने उस कंपनी पर जुर्माना लगाया और अभी तक वो जुर्माना गुजरात की कंपनियों से उत्तर प्रदेश की सरकार वसूल नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि भाई सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। जब सैया कोतवाल है तो डर काहे का। मोदी जी जब प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं हमारे, तो फिर गुजरात के व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। मौत से लूटो और मजा लो। सभी हमारे मंच पर बैठे हमारे वाइस चेयरमैन मनीष जी, हमारे पूर्व निवर्तमान के अध्यक्ष शरद जी, हमारे अभी नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर मीडिया के आसिफ, हमारे रिजवी रिंकू जी, बगल में बैठे हमारे ज्वाइनिंग कमेटी के इंचार्ज नितिन शर्मा जी, सचिन जी और सभी सम्मानित मीडिया के भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, छायाकार साथियों। ये 23 तारीख को हम लोगों ने पूरे अपने लीगल सेल के लोगों को यहाँ पर बुलाया है। पूरे उत्तर प्रदेश के लीगल के लोग आएंगे और पूरे प्रदेश के अंदर आज हम एक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय योद्धा बनाने जा रहे हैं। जो पूरे प्रदेश में हमारे, आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी जेल भेजे जा रहे हैं हर जगह। क्योंकि जो भी इस समय आंदोलन कर रहा है, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता, पत्रकार साथी कुछ भी लिख रहे हैं, उनको जेल भेज दिया जा रहा है, उनको फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसके लिए हम हर जिले में अपने मजबूत लीगल सेल की जो कानूनी सहायता प्राप्त करेंगे, उसमें न्याय योद्धा उनका नाम हम देने जा रहे हैं। और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, महिलाओं पर, अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी के लोगों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, पत्रकारों को परेशान किया जा रहा, अन्य लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, उसके लिए ये हम पूरी तरीके से इसकी तैयारी करने जा रहे हैं, जिसकी पूरी कार्यशाला 23 तारीख को यहाँ पर माननीय हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी और हम सब लोग पूरे प्रदेश के उसमें लीगल डिपार्टमेंट के और पूरे
अधिवक्तागण उसमें उपस्थित रहेंगे। और इसमें जो वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी की भी लड़ाई ये हमारे न्याय योद्धा लड़ेंगे कि जहाँ पर भी वोट चोरी करके, जैसे बनारस में मोदी जी वोट चोरी करके सांसद बने, 7 राउंड तक हार रहे थे। 7 राउंड के बाद चुनाव आयोग ने अपने अधिकृत वेबसाइट को बंद कर दिया, मीडिया को बाहर कर दिया, सार्वजनिक मीडिया पर्सन्स को बाहर कर दिया और 4.5-5 में डिक्लेयर करते हैं कि मोदी जी चुनाव 1.5 लाख से जीत गए। 543 सीट पर चुनाव होते हैं देश में, 542 का अपडेट आ रहा था हर राउंड का। बनारस का अपडेट क्यों बंद कर दिया गया? बनारस का अपडेट इसलिए बंद किया कि मोदी जी चुनाव हार रहे थे, आपने उठाया उस चीज को, उसके बाद आपको भी बाहर किया गया और आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी और मोदी को 1.5 लाख से जीता हुआ दिखा दिया गया। यह सारी लड़ाइयों को लड़ने के लिए हम अपनी लीगल सेल को मजबूत कर रहे हैं, न्याय योद्धा बना रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश में हर जगह, हर जहां भी जो पीड़ित होगा इस सरकार के, उसके साथ हमारे न्याय योद्धा उसको खड़े मिलेंगे। जहां पर भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, जहां पर भी कमियां हैं, उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश करेंगे। जहां पर वोट काटे गए हैं उनको जुड़वाने के लिए, और जहां काटने की तैयारी है के लिए ये न्याय योद्धा हमारे लिए वहाँ खड़े रहेंगे। और जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे जो लीगल सेल के चेयरमैन हैं, ये लोग मिलकर उस पर पूरा काम करेंगे और हर जगह ये हमारे सहयोगी के तौर पर लगातार हर जिले में जाकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। अभी आप देख सकते हैं, एक आगरा में एक इशू है जहां पर हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो पैतृक आवास है चुनाव आयुक्त का, ज्ञानेश कुमार का, वहां प्रोटेस्ट किया हमारे कार्यकर्ताओं ने और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिख दिए गए। प्रोटेस्ट किया कि वोट चोर, आगरा छोड़, आगरा की इशू उठाया उन्होंने कि आगरा के अंदर वोट चोर नहीं रहना चाहिए। और वहां पर भी पूरी तरीके से इन्होंने आगरा पूरे प्रशासन के द्वारा वहां पर उस हमारे महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के खिलाफ और पूरी टीम के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। वहां पर भी हमारा लीगल सेल, अभी नितिन मिश्रा जी भी आए, सभी पूरी हमारी टीम उनके लिए भी काम करेगी, चाहे वो लोकल न्यायपालिका में होगा, हाईकोर्ट होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, हमारी लीगल टीम हर जगह जाकर काम करेगी। और कहीं भी किसी के साथ अत्याचार अन्याय होगा, हमारी ये पूरे न्याय योद्धा मिलकर काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं अपने लीगल के चेयरमैन अभी आए हैं नितिन मिश्रा जी, मैं चाहूँगा कि जो आगे की जो पीछे अभी तैयारियां आपने की हैं उसके बारे में आप अवगत कराएं। फिर उसके बाद आसिफ रिजवी रिंकू जी जो हमें कोऑर्डिनेटर हैं, वो आसिफ रिजवी जी अपनी जो तैयारी करके लेकर आए हैं वो बता देंगे और बाद में हमारे नितिन मिश्रा जी उस पर अपना प्रकाश डालेंगे और आपको अपनी बात को रखेंगे। कुछ अधिवक्ताओं की मांगे हैं जिनको लेके भी हम संघर्ष करेंगे, जिसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट हमारी पहली मांग है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं हमने इस एक्ट को लागू किया है। मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो हमने उसको लागू किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार अधिवक्ता इसके ऊपर जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू नहीं लगी है। ये हमारी मांग है जिसको लेके हमारा जो संगठन है वो आगे कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश की कचहरियों में जहां हमारा अधिवक्ता साथी जब आपकी बात रखने के लिए जाता है तो वहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ तक नहीं है। वो लड़ाई लड़ना चाहता है, आपकी बात को रखने जाता है, कम से कम उसके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारा मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे, जिसको लेकर हम लगातार सरकार के साथ वार्ता करेंगे। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में जो जूनियर अधिवक्ता हैं, तो शुरू में वकालत करने के लिए आते हैं तो उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने, सरकार बनते ही सबसे पहले घोषणा करी थी कि ये हम देंगे,
लेकिन जिस तरह से वो हर बार झूठी घोषणा करते हैं और झूठ बोलते हैं, ये झूठ भी उन्होंने बोला। इसके लिए भी हम अधिवक्ताओं की इस मांग को लेकर भी हम संघर्ष करेंगे। अधिवक्ताओं में सबसे बुरी बात, एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है अधिवक्ताओं के साथ, जब हमारा कोई साथी हमारे बीच में नहीं रहता है, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार को जो अधिवक्ताओं द्वारा पैसा जमा किया जाता है अधिवक्ताओं को कल्याण टिकट खरीद के, वो पैसा भी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही। इस मांग को भी लेके हम सरकार के सामने जाएंगे कि 20 लाख रुपए अधिवक्ता जो एक्सपायर कर जाता है उसके परिवार को मिलना चाहिए। उसके बाद जब से ये योगी सरकार आई है, लगभग 1719 फर्जी आपराधिक मुकदमे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में दर्ज करे गए। इस प्रत्येक मुकदमों के ऊपर कांग्रेस के जो न्याय योद्धा होंगे, वो हर जगह, हर कलेक्ट्रेट में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम कांग्रेस कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ने के साथ साथ वो लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, जो सरकार की गलत चीज़ों को जब पब्लिक के सामने लाते हैं, तो प्रशासन के लोग उनको दबाने के लिए सरकार के इशारे पे फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जसवाल जी, जिन्होंने नमक से चावल खाने वाली न्यूज़ चलाई थी, उसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करे गए और जेल में रहते हुए उन्होंने जो है अपनी अंतिम सांस ली। तो ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हमारी कमेटी रहेगी, उसको हम न्याय योद्धा कहेंगे, और वो उसका हम सारे मुकदमों को देखेंगे और लड़ेंगे। 23 तारीख को हम प्रदेश के प्रत्येक ज़िले से कांग्रेस से जुड़े हुए जो अधिवक्ता साथी हैं उनको बुलाएंगे, जहाँ पे एक कार्यशाला करेंगे। उस कार्यशाला में हम उनको बताएंगे किस पैटर्न पे हम ये चुनाव की तैयारी करेंगे। जैसे हम महीने के प्रत्येक सेकेंड संडे को हम मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जो फर्जी वोट बन रहे हैं और जो फर्जी वोट बनाने के लिए, जो फर्जी वोट को रोकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जो भी विधिक हमसे सहायता चाहते हैं, उस सहायता उनको प्रदान करेंगे। अभी एमएलसी के इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट है वो बनना चालू हो गई है, स्नातक वाली। उसके लिए भी हम प्रत्येक जो लास्ट संडे होगा हमारा, उसके लिए बैठक करेंगे और उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे सामने बात रखेंगे कि साहब हमें ये एप्लीकेशन देनी है या हमें इस जगह पर कैसे एप्लीकेशन दी जाए, उसके लिए जो भी कानूनी सपोर्ट है वो हम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।